हेलो एंड वेलकम बैक टू जेके सर्विसेज। इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विस की। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीएस पेपर 4 का। हम ब्रीफली अंडरस्टैंड करेंगे कि एप्टीट्यूड किसे कहते हैं और फाउंडेशनल वैल्यूज़ सिविल सर्विस के क्या होते हैं। अगर बात करेंगे वैल्यूज़ की, फाउंडेशनल वैल्यूज़ की, वैल्यूज़ वो एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के, जो इंस्ट्रूमेंटल होते हैं डिटरमाइन करने में, गाइड एंड इन्फॉर्मिंग द बिहेवियर। फॉर सिविल सर्विसेज, एडहेरेंस टू हाई लेवल पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ कैन जनरेट सबस्टेंशियल पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। वैल्यूज़ वो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं और गाइड करते हैं हमारा जो बिहेवियर होगा उसकी फॉर्मेशन को। इसीलिए जिस तरह हमारी पर्सनल लाइफ में वैल्यूज़ हमें हेल्प करते हैं अपना डिसीजन बनाने में, इसी तरह एक सिविल सर्विस में एक पब्लिक सर्वेंट को हाई लेवल पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ जनरेट करने से सबस्टेंशियल पब्लिक ट्रस्ट पैदा हो जाता है एंड पब्लिक को कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है उसमें। तो अगर बात करेंगे कि क्या ज़रूरत है वैल्यूज़ की, वाई आर वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट। वैल्यूज़ पब्लिक सर्विसेज में इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि एज सेड, टू जनरेट द पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, टू एंश्योर इम्पार्शियलिटी, ऑनेस्टी, डिवोशन एमंग सिविल सर्विसेज। जब आपकी वैल्यूज़ में ऑनेस्टी होती है, जब आपके वैल्यूज़ में इंटीग्रिटी होती है, जब आप इम्पार्शियल एक्ट करते हैं, तो जो पब्लिक होती है जिनके लिए आप एडमिनिस्ट्रेटर का काम करते हैं, उनको ऑटोमेटिकली आप में ट्रस्ट आ जाता है और एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन में कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। यही वजह है सिविल सर्विसेज में फाउंडेशनल वैल्यूज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। अगर हम बात करेंगे वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विस, जो सिविल सर्विस के वैल्यूज़ होते हैं ये हॉलमार्क होते हैं एफिशिएंट सर्विस की। आप सर्विस तो पब्लिक को प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन क्या ये सर्विस एफिशिएंट है, ये डिटरमाइन करता है कि आपके वैल्यूज़ कितने बेहतर होंगे। एफिशिएंट सिविल वैल्यूज़ अगर आपके होंगे तो आप एफिशिएंट सिविल सर्विस दे सकते हैं। जो आपके वैल्यूज़ है ये इंक्लूड करने चाहिए एडहेरेंस टू हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोबिटी, इंटीग्रिटी एंड कंडक्ट। आपके डिसीजंस में इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिजनशिप होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। इसके अलावा कमिटमेंट टू सिटीजन्स कंसर्न्स एंड पब्लिक गुड, एम्पैथी फॉर वल्नरेबल एंड वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जब आप अपने कंडक्ट में ये वैल्यूज़ इनकलकेट करते हैं और आप पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस टाइम आपकी सर्विस एफिशिएंट होती है एंड एज सच एफिशिएंट सिविल सर्वेंट आप बन जाते हैं। इसीलिए सेकंड एआरसी ने काफ़ी ज़्यादा इस पे स्ट्रेस किया था कि हम किस तरह से फाउंडेशनल वैल्यूज़ को बढ़ाएंगे, और कुछ बेसिक फाउंडेशनल वैल्यूज़ बताए थे कि कौन कौन से बेसिक फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं। इसमें सेकंड एआरसी ने इंटीग्रिटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, इम्पार्शियलिटी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी और एनोनिमिटी को फाउंडेशनल सिविल सर्विस में इंक्लूड किया। यानी फाउंडेशनल सिविल सर्विस वैल्यूज़ जो हैं, आपकी वैल्यूज़ में इंटीग्रिटी, आपको डेडिकेशन पब्लिक सर्विस की ओर होना चाहिए, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, आप पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, इरेस्पेक्टिव कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है। आपका काम बस ये है कि आप इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ करें विदाउट एनी बायस, एनोनिमिटी हो आप में। ये वो बेसिक फाउंडेशनल वैल्यूज़ है जिन पे सेकंड एआरसी ने स्ट्रेस किया। नाउ अगर बात करेंगे, पब्लिक सर्वेंट्स परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ ड्यूटीज़ इंक्लूडिंग मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, एक्टिंग इन पब्लिक इंटरेस्ट, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एडवाइस, अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। इसके अलावा एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी टू रेंज ऑफ फैक्टर्स। अनसर्टनिटी ऑफ वैल्यूज़ कैन लीड टू डिसीजन मेकिंग डिलेमास। इसी तरह जब हमारे पास वैल्यूज़ में अनसर्टनिटी होती है, हम अनसर्टन वैल्यूज़ की वजह से इफ़ेक्टिवली डिसीजन नहीं ले सकते और हमारे डिसीजंस में डिलेमा आ जाता है कि ये भाई करना है या नहीं करना है। जो वैल्यूज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएट होते हैं एक सिविल सर्वेंट के साथ, दैट इज़ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, रिस्पेक्ट फॉर द लॉ,
respect for the persons, diligence, economy and effectiveness, responsiveness, accountability। ये वो वैल्यूज़ है जो मोस्ट कॉमनली एसोसिएट होते हैं सिविल सर्विस के साथ। एंड अगर आप में ये वैल्यूज़ है तो आप इफ़ेक्टिव सिविल सर्विस लोगों तक प्रोवाइड कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव सर्विस दे सकते हैं लोगों को। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फाउंडेशनल वैल्यूज़। इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं है। वैल्यूज़ जो हमें गाइड करते हैं नॉर्मल सी लाइफ में, हमारे डिसीजन मेकिंग को, हमारी बिहेवियर की फॉर्मेशन को। इसी तरह कुछ फाउंडेशनल वैल्यूज़ है जो पब्लिक सर्विस, सिविल सर्विस में इस्तेमाल होती है, जो क्वालिटीज़ एक सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए। उन्हीं वैल्यूज़ के बारे में हमने बात की। एंड इम्पॉर्टेंटली सेकंड ARC की जो फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं इनको आप रिमेंबर करेंगे, याद रखेंगे। यू कैन यूज़ देम इन योर आंसर। Now, the next part of today's session is aptitude. एटीट्यूड हम उस चीज़ का नाम कहते हैं कि आपकी क्या फीलिंग है, आप किस तरह से सोचते हैं, या आपके पर्टिकुलर किसी थिंग, ऑब्जेक्ट, पर्सन, सिचुएशन के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है, कौन सा फील कर रहे हैं, क्या मैनर है एक्ट करने का, उसको हम एटीट्यूड कहते हैं। या इट इज़ द वे यू थिंक अबाउट एनी पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग। लेकिन अगर हम एप्टीट्यूड की बात करेंगे, एप्टीट्यूड कैपेबिलिटी है और टैलेंट है, इनीट या एक्वायर्ड भी हो सकता है, फॉर परफॉर्मिंग सम पर्टिकुलर टास्क। एप्टीट्यूड इज कैपेबिलिटी, और जो एटीट्यूड है ये आपकी फीलिंग है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में। इसको हम एक एग्जाम्पल से यहाँ समझेंगे। एग्जाम्पल इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड अंडर एटीट्यूड कैन बी अंडरस्टूड बाय दिस एग्जाम्पल। देखिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव में बी अ वेरी गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी एप्टीट्यूड पार्ट इसका बड़ा अच्छा है। एक एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा हो सकता है जिसके पास कोई भी समस्या आ जाती है, उसको बेहतर कैपेबिलिटी है कि वो उसको सॉल्व करे, यानी इसका जो एप्टीट्यूड पार्ट है वो गुड है, बट मे हैव अ टेंडेंसी टू प्रोक्रेस्टिनेट डिसीजंस, दैट इज एटीट्यूड पार्ट। लेकिन अब इसमें क्या है कि जब इसने डिसीजन ले लिया, ये कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, या इसका रूड बिहेवियर है, या अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इसका इस वाली सिचुएशन में एटीट्यूड पार्ट तो ठीक, एप्टीट्यूड पार्ट तो ठीक है, बट इसका एटीट्यूड का पार्ट लैग करता है। इसी तरह हम दूसरी एग्जाम्पल में भी ये समझेंगे। सपोज कीजिए एक एडमिनिस्ट्रेटर में बी गुड इन रिजॉल्विंग द कम्युनल इश्यूज़। जो कम्युनल इश्यूज़ हैं इसको सॉल्व करने में ये अच्छी तरीके से ही इज़ एबल टू सॉल्व देम, यानी इसका एप्टीट्यूड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बट मे हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर माइनॉरिटी। मगर इससे क्या प्रॉब्लम है कि इसको पर्टिकुलर माइनॉरिटी के साथ कोई प्रॉब्लम है, उनकी तरह इनका नेगेटिव एटीट्यूड है। जैसे हमने इससे पहले भी पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव एटीट्यूड के बारे में पढ़ा है। इसीलिए एप्टीट्यूड और एटीट्यूड का सिविल सर्विस में होना ज़रूरी है। इनकी एक बैलेंस ज़रूरी है। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड एंड आपकी अच्छी खासी एप्टीट्यूड कैपेबिलिटीज़ ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। सो एप्टीट्यूड मैनर, डिस्पोजिशन और फीलिंग है, लेकिन एप्टीट्यूड की अगर बात करेंगे कैपेबिलिटी या टैलेंट है जिसमें आप एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेंगे। सो फार एज सिविल सर्विस इज कंसर्न, हमारा एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड चैनलाइज होना चाहिए इफ़ेक्टिवली, ताकि बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकें। अगर हम बात करेंगे अब क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के, ओवरऑल एट्रीब्यूट्स की अगर हम बात करेंगे, एट्रीब्यूट्स इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट्स। तो इसमें क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द क्वालिटीज़। इसमें फर्स्ट है कि विलिंगनेस टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड ability to deal with problems, third strong bent towards action, fourth is he should be a good listener, effective with people। इसके अलावा build competence of organization। ये कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं जो एक एडमिनिस्ट्रेटर के होने चाहिए, एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर के, ताकि वो अच्छी खासी और इफ़ेक्टिव पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कर सके। ये एक ब्रॉड ओवरव्यू था फाउंडेशनल वैल्यूज़ के बारे में। एटीट्यूड किसे कहते हैं, एटीट्यूड किसे कहते हैं, एंड इनका प्रॉपर ब्लेंड ज़रूरी है एक बेहतर सर्विस प्रोवाइड करने में। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। एक ब्रीफ लेक्चर था। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।